डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 17 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये रिलायंस का जर्मनी की नेक्स्ट वेव में निवेश किया गया है रिलायंस के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है तथा बताया है कि वह जर्मनी के नेक्स्ट वेव में 2.5 करोड़ यूरो का निवेश करेगी और इसके साथ ही कंपनी डेनमार्क की स्टील के साथ रणनीतिक साझेदारी की भी घोषणा की है। नेक्स्ट है जी बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में केडीएम इंडिया ने ये राइजिंग ब्रांड ऑफ द डिकेड का पुरस्कार हासिल किया है। कंज्यूमर लाइफ स्टाइल ब्रांड यूस्टोर इंडिया ने जी बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में राइजिंग ब्रांड ऑफ द डिकेड का पुरस्कार हासिल किया है। पिछले दशक में केडीएम इंडिया ने अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ एक मिसाल कायम की है और ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए केडीएम इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स की बेहतरीन कंपनियों में सर्वश्रेष्ठ कंपनी के तौर पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है T20 में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं एमएस धोनी। एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से इंडिया प्रीमियर लीग फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उतरते ही एक विशिष्ट रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और वह क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप T20 में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी UNHRC परिषद के लिए पुनः निर्वाचित हो गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2022 से 2024 के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है और इसने सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने का संकल्प लिया है और भारत ये छठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट एक संघीय ढांचे पर हमला बताकर पंजाब और बंगाल में विरोध किया जा रहा है और ये विरोध प्रारंभ हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले से पंजाब और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रारंभ हो गया है। दोनों राज्यों में राजनीतिक दलों ने इस फैसले को संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है और ये दरअसल केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल कानून में संशोधन कर इसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया है। और वहीं पाकिस्तान की सीमा से लगते गुजरात के क्षेत्र में यह दायरा जो कि पहले 80 किलोमीटर था उसे घटा करके अब 50 किलोमीटर कर दिया है और वहीं राजस्थान में 50 किलोमीटर पहले भी था और अभी भी 50 किलोमीटर ही और रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसी को लेकर के पंजाब में और पश्चिम बंगाल में विरोध किया जा रहा है। पंजाब में ये शिरोमणि अकाली जो दल है वो इस फैसले का काफ़ी विरोध कर रहा है और यह संघीय ढांचों पर हमला इसको बता रहा है। नेक्स्ट है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की फोर्ब्स की सूची में भारत का रिलायंस कंपनी जो कि भारत में शीर्ष कंपनियों में शीर्ष पर है। फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की वार्षिक सूची में फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को देश में पहला स्थान मिला है। फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार विश्व स्तर पर रिलायंस 52वें स्थान पर है। ये वैश्विक स्तर पर रिलायंस का 52वां स्थान है और इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक का 119वां और लार्सन एंड टुब्रो का 127वां स्थान है। और इसके अलावा वहीं इस सूची में इन्फोसिस 588वें नंबर पर, टाटा समूह 746वें स्थान पर और LIC को 504 स्थान पर LIC का स्थान मिला है। और वैश्विक रैंकिंग में इसमें साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी ने प्रथम स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर अमेरिकी की ये कंपनी IBM, तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट और चौथे स्थान पर अमेजन और पांचवें स्थान पर एप्पल जैसी कंपनियां शामिल हैं। और इसके अलावा छठे स्थान पर अल्फ़ाबेट और डेल, सातवें स्थान पर डेल कंपनियां, ये सब कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट है ये कोयला इस्पात के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और रूस। ये हाल ही में इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह
तथा ऊर्जा मंत्री निकोले सुलीवन ये रूस की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने कोयला और इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत एवं रूस के मध्य एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे भारत के स्टील उद्योग के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देश के रिश्ते भी काफ़ी मजबूत होंगे। समझौता ज्ञापन में कोकिंग कोल में संयुक्त परियोजनाओं, वाणिज्यिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है, जिससे कि भारत की उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल की लंबी अवधि की आपूर्ति, कोकिंग कोल निक्षेप का विकास और लॉजिस्टिक विकास के उत्पादन प्रबंधन में अनुभव साझा करना, खनन की तकनीक और प्रसंस्करण के साथ साथ प्रशिक्षण भी शामिल है। नेक्स्ट है, ये पहली बार भारत को वर्ल्ड स्टील का कमान हासिल हुआ है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी WSA ने JSW स्टील लिमिटेड के CMD सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अपना चेयरमैन चुना है। और ये एसोसिएशन के 5 दशकों से अधिक के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। WSA का गठन यानी वर्ल्ड ये स्टील एसोसिएशन का गठन इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के रूप में 1967 में हुआ था और वर्ष 2008 में इसने अपना नया नाम रखा था और इसका मुख्यालय वर्तमान में बेल्जियम में है। JSW का लौह अयस्क इस्पात उत्पादों का कारोबार भारत समेत कई देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, ये रेमसेवियर में 6ठा सबसे प्रभावित देश है भारत। और ये हाल ही में गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेमसेवियर में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत 6ठे स्थान पर है और यह रिपोर्ट 140 देशों में 8 करोड़ से ज़्यादा रेमसेवियर के मामले में विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। दरअसल ये रेमसेवियर उन साइबर हमलों को कहा जाता है जिसमें हैकर किसी कंप्यूटर पर भी कब्जा करके बदले में उससे वसूली करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल रेमसेवियर से सर्वाधिक प्रभावित देश है और इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर वियतनाम, चौथे स्थान पर चीन और 5वें स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयरलैंड की एजेंसी कंसल्ट वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट 2021 जारी की गई है और इस सूचकांक में 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि पहले 2020 में यह 107 देशों में 94वें स्थान पर था। और भारत के पड़ोसी इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 92वें और बांग्लादेश 76वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, अरुणाचल में सेला सुरंग की मुख्य ट्यूब का निर्माण प्रारंभ हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्फोट करके सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा सेला सुरंग की मुख्य ट्यूब की रास्ता बनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रा 317 किलोमीटर लंबे बेली पार 4 द्वार तवांग सड़क पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिलों को देश के बाकी हिस्सों से यह जोड़ता है और इस सुरंग के जरिए तवांग अब हर मौसम में सड़क संपर्क से जुड़ा रह सकता है। नेक्स्ट ये जनरल नरवणे ने श्रीलंकाई सेना को दिए उपहारों का उद्घाटन किया है। ये श्रीलंका की यात्रा पर गए प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारत द्वारा उपहार स्वरूप दी गई सिमुलेटर सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नरवणे ने भारत की गोरखा रेजिमेंट और गजवा रेजिमेंट की साम्यता सिख लाइट इन्फेंट्री और श्रीलंका लाइट इन्फेंट्री के सामने पर ये प्रकाश डाला। दोनों भारतीय रेजिमेंटों की श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल के ये तैनाती हुई थी, जबकि सिमुलेटर सुविधाओं को मित्र की ओर से उपहार बताते हुए जनरल नरवणे ने इसका उद्घाटन किया है।